उसे पहचानता है। आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आपकी बुद्धि की जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आपकी बुद्धि की जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आप उस पत्थर को, उस हीरे के जैसे शरीर को आप वैसा आंकोगे। महाराज, वो किसी ने सही कहा है कि मैंने हीरा जन्म तुझको, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं, तुझको मानव जन्म मैंने हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने बड़ा सोच समझ कर, बड़ा विचार कर कर, बड़ी दृष्टि रख कर, बड़ी सोच कर ये मानव का शरीर तुझको दिया है। इस मानव के शरीर को तू बस अब अपने अनुकूल उसको ढाल। अब इसको समझने वाला ही समझ सकता है कि मानव का शरीर तो मिल गया, मानव का शरीर तो प्राप्त हो गया, पर आप अपनी बुद्धि से, आप अपने चित्त से अपने शरीर को पहचान सकते हो कि या तो इस शरीर को निंदा में लगा दीजिए, या इस शरीर को बेकार कर्म में लगा दीजिए, या इस शरीर को ईर्ष्या में लगा दीजिए, या इस शरीर को नफरत में लगा दीजिए, या इस शरीर को आसक्ति तृष्णा में लगा दीजिए, या फिर इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी चित्त को, आप अपनी वृत्ति को, आप अपने मन को, आप अपनी दृष्टि को कहां लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अहंकार में अगर इस शरीर को लगा दिया, अभिमान में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, आसक्ति में लगा दिया, वासना में लगा दिया, ये कुछ भी नहीं चल रहा है क्या? आसक्ति में लगा दिया, निंदा में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, काम में, वासना में लगा दिया, तो ये शरीर बेकार है, इसकी कोई मूलता नहीं है। और यदि वही शरीर, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, माता पिता और परमात्मा, जम के बोलो कौन कौन? आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलिए। माता पिता और परमात्मा। शिव महापुराण की कथा कहती है, इन तीन के पास में जाकर थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। पहले नंबर पर माता के पास, दूसरे नंबर पर पिता के पास, तीसरे नंबर परमात्मा के पास में। क्यों? जब हम हमारी माँ के पास में जाकर बैठते हैं, दिन भर तुमने व्यापार क्या किया, दिन भर दुकान पर क्या किया, दिन भर नौकरी में क्या करा, आपके घर में अगर वृद्ध माता है, उसके पास में जाकर थोड़ी देर बैठो, उसके पास बैठोगे, उसको समय दोगे, तो एक ना एक तुम्हारा मुसीबत का हल तुम्हारी माँ अवश्य बताएगी। अपने पिता के पास जाकर बैठो। घर में बुजुर्ग पिता है, बाप अगर घर में है, पिता अगर घर में है, तुम कहीं से भी आओ, दिन भर कितने भी व्यस्त रहो, कितनी भी नौकरी में, कितने भी व्यापार में, कहीं पर भी व्यस्त रहिए, 2 क्षण अपने पिता के पास जाकर जरूर बैठो, वह आपको अपनी मुसीबत का हल जरूर बताएंगे। और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जिस महादेव को आप चाहते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, दत्त को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसको भजते हो, उस परमात्मा के करीब में 2 क्षण आकर जरूर बैठो। माता पिता और परमात्मा तुम्हारे को मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं, तुम्हारा मार्ग सुलभ करने वाले होते हैं। कुछ देर माता के पास में जाकर बैठिए, कुछ देर परमात्मा के पास जाकर बैठिए, कुछ देर अपने पिता के पास जाकर बैठिए, और बैठो। थोड़ा समय अपने बुजुर्ग माँ बाप को देने का प्रयास करो, थोड़ा समय परमात्मा को देने का प्रयास करो। हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने माता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने पिता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर परमात्मा के मंदिर में जाकर, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम तो इतना कहते हैं कि अगर एक क्षण आदि में पुण्यात, अगर थोड़ी सी भी समय हमने हमारे माता पिता और परमात्मा को दिया है, तो उस क्षण का सदुपयोग जरूर होगा और कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा जरूर होगा। माता पिता परमात्मा कभी बुरा नहीं करते। दुनिया में सब बुरा कर सकते हैं,
दुनिया में सारी दुनिया, सारी सृष्टि आपका बुरा करने में लग जाएगी। सारी दुनिया आपका बुरा कर सकती है, सारी दुनिया आपको गाली दे सकती है, सारी दुनिया आपको अपशब्द कह सकती है, सारी दुनिया आपको ताना दे सकती है, सारी दुनिया ईर्ष्या में भूलकर आपकी निंदा कर सकती है। पर केवल एक माता पिता और परमात्मा ऐसा होता है जो कभी कुछ आपके लिए गलत नहीं कर सकता। वो करेगा तो हमेशा आपके हित का ही करेगा और आपको आशीर्वाद ही देगा। वो माता पिता और परमात्मा। दो क्षण जाओ उस परमात्मा के पास, दो क्षण जाओ अपनी माता के पास, दो क्षण जाओ अपने पिता के पास। थोड़ा बैठो, थोड़ा चर्चा करो, थोड़ी देर बैठा करो। आप लोगों में से सब लोग शिवालय जाते हो? जम के तो बोलो। जल चढ़ाने जाते हो ना? अगर जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, और जितने इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अगर शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, अपने इष्ट परमात्मा के पास अगर जाकर बैठते हो, तो दो क्षण बैठकर बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहो। जब दिल की बात कहोगे तो मेरा बाबा सुनेगा जरूर और उस समस्या का हल करेगा जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उसके करीब में जाइए, आप उसके नजदीक में जाइए, आप उसके पास जाइए। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। आप उसके करीब में जाओ, आप उसके नजदीक में जाओ। और जितना हम माता पिता परमात्मा के करीब में जाते हैं, माता पिता और परमात्मा के जितने नजदीक जाते हैं, उतना हमको सुख का अनुभव होता है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बहुत सावधानी से उतार कर रखना, अपना दुखड़ा, अपना दर्द, अपनी तकलीफ किसी से मत कहना। अगर कहना तो अपनी माता, अपने पिता और जिस परमात्मा को तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस परमात्मा से अपना दुख जरूर जाकर कहो। उसको पहचानो, उसको जानिए, शिव को पहचानने का प्रयास करिए। उस परमात्मा को जानने का प्रयास करिए। और जब हम परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे, जिस समय हम जान जाएंगे कि ये छोटा सा शिवलिंग जो तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में जो शिवालय बना हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर बना हुआ है, तुम्हारे घर में के पास में जो भगवान शंकर का मंदिर है, शिवालय है, जो नदी पर, सरोवर पर, तालाब पर, कुएं के नज़दीक में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर छोटे से मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है। जिस दिन
तुम पहचान जाओगे कि ये केवल शिवलिंग नहीं है, ये हमारे घर में हमारे माता पिता और परमात्मा का एक प्रतिबिंब बैठा हुआ है, जिससे हमें अपने मन की बात कही। जिसको हमें अपने दिल की बात कहना, और अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने नैनों में रोशनी बराबर की, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। तू जितना परमात्मा के नजदीक जाएगा, तू जितना परमात्मा के करीब जाएगा, तू जितना भगवान के नजदीक जाएगा, तू जितना माता पिता और परमात्मा के जितने नजदीक। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी माँ तो हमको गाली देती है, कोई कहता है गुरुजी हमारी सास तो दिन भर गाली देने में लगी रहती है, कोई कहता है गुरुजी हमारे पिता तो हमको गाली देते हैं, गुरुजी हमारे ससुर तो हमेशा गाली देने में लगे रहते हैं। तो निवेदन है, जितनी दुनिया की गाली, जितनी माता पिता की गाली और जितनी दुनिया वालों के ताने आप सुनोगे, उतने मजबूत होते चले जाओगे और मंजिल की ओर बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में मंदिर है, तुम्हारे गांव में अगर मंदिर है तो मंदिर में जो मूर्ति है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की, लक्ष्मी